Hey students, if any one person asks to you, do you want to learn 20 vocabularies for learning English? Of course, you will say there, yes. तो आज भी हम वोकेबलरीज देखेंगे, वो भी 20, वो भी टॉप 20 जो आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत कमाल के होंगे। तो एंड तक वीडियो देखना ताकि आप बहुत अच्छे अच्छे वोकेबलरीज वर्ड्स आप सीख सको बोलने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला वर्ड है रैपिडली, जिसका मतलब होता है शीघ्रता से या फिर तेजी से। जैसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। द नंबर ऑफ पेशेंट्स इज इंक्रीजिंग रैपिडली। द नंबर ऑफ पेशेंट्स इज इंक्रीजिंग रैपिडली, तेजी से बढ़ रही है। दूसरा है एक्सप्रेस, जिसका मतलब होता है बताना या फिर व्यक्त करना। जैसे मैं अपनी खुशी व्यक्त कर सकता हूँ। मैं अपनी खुशी व्यक्त कर सकता हूँ। आई कैन एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस। आई कैन एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस। मैं अपनी खुशी व्यक्त कर सकता हूँ। तो हमारा थर्ड है हेजिटेट, जिसका मतलब आपको पता होगा संकोच करना या फिर हिचकिचाना। बहुत समय बहुत लोग संकोच करते हैं, हिचकिचाते हैं, तो ऐसे हम बोल सकते हैं वहाँ पे। इसका एग्जाम्पल, मुझसे बात करने में संकोच मत करो। मुझसे बात करने में संकोच मत करो। डोंट हेजिटेट टू टॉक विथ मी। डोंट हेजिटेट टू टॉक विथ मी। मुझसे बात करने में संकोच मत करो। तो अगला है हमारा हार्डशिप, जिसका मतलब इसके वर्ड में ही है आफत, कठिनाई या फिर मुसीबत। जैसे मुझे मुसीबत नहीं चाहिए। मुझे मुसीबत नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हार्डशिप। आई डोंट वॉन्ट हार्डशिप। मुझे मुसीबत नहीं चाहिए, कठिनाई नहीं चाहिए, मुसीबत नहीं चाहिए। ऐसे हमारा अगला है ड्रैग। ड्रैग ये ऐसा वर्ड है जिसे बहुत बार यूज किया जाता है, खिसकना या घसीटना या फिर खींचना। जैसे उसे इस मामले में मत घसीटो। उसे इस मामले में मत घसीटो। डोंट ड्रैग हिम इनटू इट। डोंट ड्रैग हिम इनटू इट। आपको ये वर्ड्स के प्रैक्टिस भी करना है, आपको बुक में लिखकर या फिर बोलकर, जैसे आप प्रैक्टिस कर सको वैसे। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है लैक, जिसका मतलब है कमी। जैसे मेरे पास दोस्तों की कमी है। मेरे पास दोस्तों की कमी है। आई लैक ऑफ फ्रेंड्स। आई लैक ऑफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा कर्स, जिसका मतलब होता है अपशब्द या फिर कोसना या फिर श्राप देना। जैसे बहुत बार हम लोगों को कोसते हैं, या बहुत से लोग ऐसे भी होता है जो हमें कोसते हैं किसी चीज को लेकर। ऐसे जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल उसे कोस रहा है। कुछ किया होगा सामने वाले ने तो उसे कोस रहा है। राहुल इज कर्सिंग हिम। राहुल इज कर्सिंग हिम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट है हमारा डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब होता है हावी होना। बहुत बार लोग हम पे हावी हो जाना चाहते हैं या हम लोगों पर हावी होना चाहते हैं। ऐसे तुम मुझ पर हावी हो रहे हो। तुम मुझ पर हावी हो रहे हो मतलब मुझे अपने वश में कर रहे हो। ऐसे यू आर डोमिनेटिंग मी। यू आर डोमिनेटिंग मी, कर रहे हो, आर प्लस आई एन जी। सो नेक्स्ट है हमारा प्रोक्यूरर। प्रोक्यूरर जिसका मतलब होता है सप्लाई करने वाला। कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा बंदा जो सप्लाई करता है या करने वाला। जैसे वह एक ड्रग सप्लायर है। वह एक ड्रग सप्लायर है। ही इज अ ड्रग प्रोक्यूरर। ही इज अ ड्रग प्रोक्यूरर। प्रोक्यूरर वर्ड से आपका जो सेंटेंस है और एडवांस लगता है, एडवांस लगता है सुनने में। सो नेक्स्ट है हमारा एडॉप्ट। एडॉप्ट तो आपने बहुत बार सुना होगा, जिसका मतलब होता है गोद लेना या फिर किसी को अपनाना। जैसे बहुत बहुत लोगों के किसी के बैकग्राउंड में कोई रहता नहीं तो लोग उसे गोद ले लेते हैं, अपना लेते हैं। ऐसे उसने 2 बच्चों को गोद लिया। उसने 2 बच्चों को गोद लिया। ही एडॉप्टेड 2 किड्स। ही एडॉप्टेड 2 किड्स। पास्ट में था इसके लिए एडॉप्टेड, और बच्चों को
तो इसके लिए किड्स यूज किया। जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं तब हम बोलने में उसे किड्स यूज करते हैं, किड। अगला है हमारा डिमोलिश, जिसका मतलब होता है ध्वस्त करना या फिर नष्ट करना। जैसे हम इस पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देंगे, मतलब गिरा देंगे। हम इस पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देंगे। वी विल डिमोलिश दिस ओल्ड बिल्डिंग। वी विल डिमोलिश दिस ओल्ड बिल्डिंग। आपको ये वर्ड्स के प्रैक्टिस भी करना है, बोलते बोलते आपको सेंटेंसेस भी बनाना है, तब जाके आपको ये वर्ड्स समझ में आएंगे। सो नेक्स्ट है हमारा इनसेक्योर। इनसेक्योर, ये तो आपको पता ही होगा। इनसेक्योर, असुरक्षित, जोखिम का, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। जैसे वो असुरक्षित महसूस कर रही है। वो असुरक्षित महसूस कर रही है। लड़की है, शी इज फीलिंग इनसेक्योर। शी इज फीलिंग इनसेक्योर। ऐसे, जैसे हम बहुत बार ऐसे ही बोलते हैं, ये काम जोखिम का है। दिस वर्क इज इनसेक्योर। दिस वर्क इज इनसेक्योर, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट, जिसका मतलब होता है खास, महत्वपूर्ण या फिर प्रमुख, जो मेन हो। जैसे ये इस गांव के प्रमुख इंसान हैं। ये इस गांव के प्रमुख इंसान है, मतलब मेन बंदा यही है। तो इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं हम, ही इज अ प्रोमिनेंट पर्सन इन दिस विलेज। ही इज अ प्रोमिनेंट पर्सन इन दिस विलेज। मुझे पता है आपको ये प्रोमिनेंट का मतलब नहीं पता होगा, तो इसको भी आप नोट कर लो और इससे भी आप सेंटेंसेस बनाओ। नेक्स्ट है हमारा सीज, जिसका मतलब होता है जब्त करना, छीनना या फिर कब्जा कर लेना। जैसे मेरे सर ने मेरा फोन जब्त कर लिया। मेरे सर ने मेरा फोन जब्त कर लिया। माय सर सीज्ड माय फोन। माय सर सीज्ड माय फोन। कर लिया, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, सीज्ड। अगला है हमारा कस्टमाइज। इसको तो आपने अपने फोन में ही बहुत बार देखा होगा या फिर किसी से सुना भी होगा। इसका मतलब होता है अपने हिसाब से बनाना। कोई चीज हो अपने हिसाब से बनाना। जैसे तुम अपने YouTube चैनल को अपने हिसाब से बना सकते हो। तुम अपने YouTube चैनल को अपने हिसाब से बना सकते हो। You can customize your YouTube channel. You can customize your YouTube channel. तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है सीखने के लिए नीडलेस। आपको सबसे पहले ये तो पता होगा, नीड का मतलब होता है जरूरत या फिर आवश्यक। अब नीड लेस मतलब अनावश्यक, बेकार, फालतू। ऐसे ये फोन फालतू है। ये फोन फालतू है। दिस फोन इज नीडलेस, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं। अब दिस फोन इज नीडलेस। अगला है हमारा लीथल, जिसका मतलब होता है घातक या फिर जानलेवा। जैसे पेड़ों को काटना इंसानों के लिए घातक हो सकता है। पेड़ों को काटना इंसानों के लिए घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। जैसे कटिंग डाउन ट्रीज कैन बी लीथल टू ह्यूमंस। कटिंग डाउन ट्रीज कैन बी लीथल टू ह्यूमंस। ये सच में जानलेवा हो भी सकता है। अगला है हमारा ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, इसका मतलब होता है आभार या फिर धन्यवाद। जैसे उसका दिल आभार से भरा था। उसका दिल आभार से भरा था, मतलब वो धन्यवाद करना चाहता था, ऐसे भरा था। तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगी, हिज हार्ट वॉज filled with gratitude. His heart was filled with gratitude. अगला है हमारा पैंडेमिक, जिसका मतलब होता है महामारी। जो आपने 2020 में 2020 में आपने बहुत बार सुना होगा, जो कोरोना से रिलेटेड हो गया था, जो महामारी आ गई थी। ऐसे यह एक महामारी की स्थिति है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज अ पैंडेमिक सिचुएशन। दिस इज अ पैंडेमिक सिचुएशन। और महामारी ऐसा एक वर्ड है पैंडेमिक, जो हर वर्ल्ड में फैल जाए, कोई ऐसी बीमारी या फिर कोई ऐसी चीज जो पूरे लोगों के लिए महामारी सबसे बेकार है। ऐसे अगला है हमारा ड्रेडफुल, जिसका मतलब होता है भयानक या फिर खौफनाक। जैसे
कल एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। कल एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। अ ड्रेडफुल एक्सीडेंट हैपेंड यस्टरडे। अ ड्रेडफुल एक्सीडेंट हैपेंड यस्टरडे। तो यहाँ पे हमारे 20 वोकेबलरीज वर्ड्स खत्म हो गए हैं। तो आपने, आई होप आपने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स सीखे होंगे, एकदम नए नए, जो आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत काम में है। और आप इन वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके, तब आपके टंग पे ये बैठ जाएगा आराम से। If you want to learn and speak English fluently, then please do subscribe to my channel and watch my all videos. अगर ऐसे vocabulary words और भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को देखते रहिए।